So it is said that Aryans invaded India at around 1500 BC. Now these were pastoral peoples, as we have discussed in the previous videos. So pastoral peoples, they need pastures to उनके गाय भैंस को चारा डालने के लिए, पैस्चर्स, ठीक है, पैस्चर्स जो भी उनको चाहिए होता था उनके गाय भैंस को चारा खिलाने के लिए. तो दे यूज टू मूव इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस, ठीक है. सो वो लोग मूव कर रहे थे, ठीक है. सबसे पहले जो वहाँ जिस एरिया में एंटर किए थे उसको सप्त सिंधु बोलते हैं, ठीक है, सप्त सिंधु. आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज दिस गाइज. एंड दे अगेन शिफ्टेड टू डिफरेंट रीजन कॉल्ड इंडो गैंगेटिक रीजन में शिफ्ट हुए वो. दैट प्लेस इज कॉल्ड आर्यवर्ता, ठीक है. जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज दिस गाइज, क्योंकि नाउ ये दिस आर्यन साइड टू, अभी देखो क्या हो रहा था कि वो एक ग्रुप जो था उसका जनपति बोलते हैं, उनका जो हेड होता है वो जनपति बोलते हैं, ठीक है. सो बहुत सारे जो ग्रुप थे वो साथ में मतलब मिल जा रहे थे, तो उन सब का हेड जो था उसको हम महाजनपति बोलते थे, महाजनपति, ठीक है. सो वहाँ से कॉन्सेप्ट आया महाजनपदास, ठीक है. महाजनपदास आर नथिंग बट अ स्टेट्स बोलते हैं हम उसको, स्टेट्स, ठीक है. उस टाइम पे जो अभी छोटे छोटे शहर है ना, उसको उस टाइम पे स्टेट्स थे, ठीक है. और देर आर 16 महाजनपदास, जिसके बारे में आज पढ़ेंगे हम. एंड अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है. एंड आई होप दैट यू हैव वॉच द प्रीवियस सीरीज, क्योंकि ये जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ आर्यंस के बारे में, मैंने सिर्फ ये छोटी सी चीज़ बताई है थोड़ी सी, इसके बारे में डिटेल में पिछले वीडियोस में बताया. एंड महाजनपदास, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पिछले वीडियोस से, जो पिछला वीडियो है वो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म में था, ठीक है. सो दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है क्योंकि सारी चीज़ लिंक है. दैट इज द मेन मोटिव ऑफ माइंड टीचिंग इन अ सीक्वेंस, राइट. सो इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब गाइज, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब. इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ठीक है. एंड शेयर टू दोज पीपल हु आर वर्किंग फॉर UPSC. नाउ विल गो फॉर महाजनपदास, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं. सो महाजनपदास वर फॉर्म्ड अराउंड 600 BC, ठीक है. 600 BC में फॉर्म्ड हुए थे. एंड 16 महाजनपदास हैड बोथ रिपब्लिक एंड मोनार्कीज, ठीक है. रिपब्लिक एंड मोनार्कीज. अभी रिपब्लिक मतलब जिसका हेड जो है वो ग्राम पंचायत वगैरह से होता है. एंड मोनार्कीज मतलब जहाँ किंग डायनेस्टी बोलते हैं ना, किंग होता है, फिर उसके बाद वो सब जो चीज़ होती है ऊपर से लेके नीचे तक हायरार्की वाली चीज़ होती है. नाउ दीज आर 16 महाजनपदास एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न इट. 16 महाजनपदास. एंड गाइज डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से. CAPF 2020 के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, विच वन ऑफ दीज इज नॉट महाजनपदास, ऐसे ही कुछ, ठीक है. क्वेश्चन मिला तो मैं स्क्रीन पे शो कर दूंगा. काशी, ठीक है, कोशला, अंग जो कि महाभारत में बहुत जिक्र है इनका, ठीक है. मगध इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो अगला जो लेक्चर होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा जो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, राइज ऑफ ए मौर्यन एम्पायर. और मौर्यन एम्पायर, लेटर मौर्यन एम्पायर, वो कहाँ से राइज हुए थे? वो मगध से राइज हुए थे. वज्जी, मल्ला, छेड़ी, वत्स, ठीक है, कुरुक्षेत्र, ठीक है, पांचाल, मत्स्य, सुरसेना, सुरसेना, इन सब के बारे में धीरे से मैं सबके बारे में अलग अलग से पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है. असाका, अवंती, गंधारा पिछला वीडियो गंधारा मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जो बुद्धा की 3 स्कल्पचर्स थी, जो आर्किटेक्चर, ठीक है, उसमें एक गंधारा था जो कि वो अफगानिस्तान में पड़ता है, गंधारा था. दूसरा बाकी कौन सा था? मथुरा, और एक कोई तो था जो कि आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है. गंधारा, फिर कंबोज, ठीक है. हम जो मेन है. एंड गाइज आई हैव टेकन दिस टॉपिक फ्रॉम NCERT, ठीक है. सो सारी ऑथेंटिकेटेड है, सो यू नीड नॉट टू वरी, सब चीज़ें फैक्ट में बताऊंगा, ठीक है. एंड नाउ विल मेनली फोकस ऑन 10 थिंग्स, 10 महाजनपदास, बाकी सब सिंपल से है, ठीक है. सो विल गो फर्दर नाउ. सबसे पहला जो है वो है अंग, जिसकी कैपिटल चंपा. अंग महाजनपद फाइंड्स इट्स रेफरेंस इन महाभारत एंड अथर्ववेद. महाभारत में भी है और अथर्ववेद में भी है, ठीक है. सो ड्यूरिंग द रूल ऑफ भीमबिसार, नाउ भीमबिसार,
ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, ठीक है। इनके बेटे अजात शत्रु, अजात शत्रु। नाउ अजात शत्रु भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। नाउ टेल मी हु ही वॉज, कि इसकी क्या चीज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, कमेंट में बताना, ठीक है मेरे को। एंड गाइस जो 16 महाजनपदास है वो लर्न करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। अभी कैसे आप लर्न करोगे? वॉच द वीडियोज़ अगेन एंड अगेन, ठीक है। क्वेश्चन में यूपीएससी के क्वेश्चन में आपको कोई भी नहीं पूछेगा कि 16 महाजनपदास कौन से थे, लेकिन वो यही पूछेंगे, ऐसे पूछेंगे कौन से नहीं था 4 ऑप्शन में से। सो उस टाइम पे क्लिक होना चाहिए कि कौन सा नहीं था, ठीक है। लाइक सपोज पाटलिपुत्र, ठीक है। पाटलिपुत्र वॉज नॉट 16 महाजनपदास, ठीक है, हमको मालूम है, लेकिन हमने इसके बारे में बहुत बार पढ़ा पिछले क्लास में। सो यही चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट्स, इट वॉज टेकन ओवर बाई मगध एम्पायर। जो बिम्बिसार थे वो उस टाइम पे राजा थे जिनको हरा के मगध एम्पायर स्टार्ट हुआ था, मगध एम्पायर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस प्रेजेंट डे सिचुएटेड इन बिहार, वेस्ट बंगाल। बिहार में प्रेजेंट है, वेस्ट बंगाल के, ठीक है, वेस्ट बंगाल। और दूसरा कौन सा है अपना? मगध। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आई वॉन्ट यू टू लाइक रिमेंबर दिस। 16 महाजनपद सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पूछे मुझे तो मैं मगध बोलूँगा, क्योंकि यहीं से मौर्यन एम्पायर, फर्स्ट एवर डायनेस्टी एम्पायर स्टार्ट हुई थी, वो मगध से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। सो कैपिटल क्या है इसका? गिरिवराज, गिरिवराज या फिर राजगिरी। नाउ इसके कैपिटल बार बार बदलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि और पाटलिपुत्र भी था इसका कैपिटल एक टाइम पे। सो ये दोनों मेन थे। प्रेजेंट डे लोकेशन एट गया, गया या फिर पटना, पटना, गया एंड पटना एक्चुअली, ठीक है, गया एंड पटना। Magadha finds its mention in the Atharvaved which conveys that Magadha was semi brahmanical habitat, मतलब सेमी ब्राह्मणिकल थे वो, सेमी ब्राह्मण्स थे वो, ठीक है, नॉट ब्राह्मण्स और नॉट क्षत्रियाज ऑल्सो, बट सेमी ब्राह्मण्स थे। और उसके बाद जो इसका किंग बनता है मगध एम्पायर का, मौर्यन एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। जो चंद्रगुप्त मौर्य वॉज कौन था? वो कौन से इसमें बिलोंग करता था? ब्राह्मण्स, शूद्रास, क्षत्रियास या वैश्यास? बिलोंग्स टू शूद्रास, ठीक है। विच मीन्स कि जो लेटर वैदिक पीरियड में जो भी खराब हुआ था वो यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज हो रही थी, क्योंकि एक शूद्रा वेंट ऑन टू बिकम चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्यन एम्पायर का किंग, ठीक है। व्हाट इट सेज कि चेंज हो रही थी, ठीक है। और इसका जो हेल्प किया था वो चाणक्य ने किया था, क्योंकि मैं बाद में बताऊंगा, मौर्यन एम्पायर का जो इंट्रोडक्शन दूंगा तब बताऊंगा, ठीक है। इट वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे क्लोज टू अंग, अंग के क्लोज में है वो, ठीक है। डिवाइडेड बाय द रिवर चंपा, चंपा रिवर है, एक जगह अंग है, एक जगह मगध है, ठीक है। लेटर मगध बिकेम सेंटर ऑफ जैनिज्म एंड द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन राजगृह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहला जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था वो राजगृह में हुआ था, ठीक है, जो कि मगध का कैपिटल है, ठीक है। और ये इसको हम मगध को सेंटर ऑफ जैनिज्म भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। सो दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट यार, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग जैनिज्म डाउन साउथ ऑल्सो, ठीक है। ये भी देखेंगे हम लेटर, इसी वीडियो के लेटर हाफ में देखेंगे कि कैसे ये हुआ था, ठीक है। नाउ विल गो फॉर काशी। थर्ड वन इज काशी या काशी, जो भी बोलते हैं। उसका कैपिटल कौन सा था? काशी था उसका, ठीक है, काशी। प्रेजेंट डे नेम बनारस, अभी जो नाम है उसका बनारस है नाम, ठीक है, जो कि वाराणसी के साथ में सिचुएटेड है। नाउ हाउ दिस नेम एज अराइव्ड, वाराणसी का नाम कैसे आया? वरुण रिवर प्लस आसी रिवर, ठीक है, दोनों को कंबाइन करके वाराणसी नाम पड़ा है उसका, ठीक है। फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई बेट कि यू डिडंट नो अबाउट दिस। द सिटी गॉड इज नेम फ्रॉम रिवर वरुण एंड आसी, साइटेड इन मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है, मत्स्य पुराण में इसका जिक्र है, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट काशी। नाउ दूसरा चौथा जो है वत्स, इसका कैपिटल कौन सा था? कौशंबी, कौशंबी, जो कि अभी प्रेजेंट डे लोकेशन कहाँ पर है इसका? इलाहाबाद,
इलाहाबाद जो है वो कौशंबी है, ठीक है, मतलब वत्स है इलाहाबाद, और इसको आज हम प्रयागराज भी बुलाते हैं, प्रयागराज, थैंक्स टू योगी आदित्यनाथ, उन्होंने नाम रखा है इनका प्रयागराज। वत्स इज ऑल्सो नोन एज वंसा, ठीक है, वत्स इज ऑल्सो नोन एज वंसा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान से देखना, ठीक है। दिस महाजनपद फॉलोड द मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। मोनार्कियल मतलब जो किंग वाली जो किंगडम होती है ना, जो किंग के नीचे सब होते हैं, वो वाली फॉर्म, ठीक है। द कैपिटल इज कौशंबी। दिस वॉज अ सेंट्रल सिटी फॉर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। नाउ गंगा एंड यमुना रिवर गेव द लैंड ऑफ फर्टिलिटी। गंगा और यमुना ये यहाँ से बह रही है, यहाँ से बह रही है, ये लैंड ऑब्वियसली बहुत फर्टाइल होगी क्योंकि बहुत सारा पानी बह रहा है, ठीक है, फर्टिलिटी बहुत होगी, तो यहाँ पर ट्रेड फ्लरिश हुआ, यहाँ पर बहुत सारा यूज ऑफ आयरन हुआ, ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ हो रही थी, इसलिए इकोनॉमिकल एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हुआ वत्सा का, ठीक है। So there was a prosperous trade and business scenario in 6th century BC. After the rise of Buddha, the ruler Udhayan made Buddhism state religion. Very important. उदयन जो थे उस टाइम पे बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन घोषित कर चुके थे, स्टेट रिलीजन, ठीक है। सो इससे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है गाइस, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। देयर वाज अ प्रॉस्परस ट्रेड एंड बिजनेस सिनेरियो इन द 6th century BC. आफ्टर द राइज ऑफ बुद्धा, द रूलर उदयन मेड बुद्धिज्म अ स्टेट रिलीजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट। विल गो फॉर कोशला नाउ। फिफ्थ कौन सा है? कोशला, श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती एंड उसका ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अभी सिचुएटेड है, ठीक है। इट वॉज लोकेटेड इन मॉडर्न अवध रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, कैपिटल वॉज श्रावस्ती। दिस वॉज इट अबाउट कोशला। सो द नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज शौर्य सेना। वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एनी यूपीएससी एग्जाम इज कंसर्न, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल क्या था इसका? मथुरा, ठीक है, मथुरा। और अभी कहां पर है ये? वेस्टर्न यूपी में, वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। ये अपना ईस्टर्न यूपी में था कोशला, और ये अपना शौर्य सेना वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि दिस प्लेस वाज अ सेंटर ऑफ कृष्णा वर्शिप एट द टाइम ऑफ मेगास्थनीस। कृष्णा वर्शिप करते थे इस टाइम पे, ठीक है, डेफिनेटली। मैंने कहा था आज ड्यू टू वॉच महाभारत, ठीक है। अगर महाभारत देखा तो आपको शौर्य सेना के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पता है तो दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम, सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम ओवर देयर। सो मेगास्थनीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेगास्थनीस, ठीक है गाइज। द राइट साइड में जो भी मैं दिखा रहा हूं उसका पीडीएफ है मेरे पास, ठीक है। इफ यू वांट इट इट इज फॉर ₹50. अगेन आई एम सेइंग दिस, आई डोंट वांट दैट पीडीएफ टू बी लाइक ट्रैश इन योर मोबाइल फोन वेयर यू सी इट once in a while. That's why I'm charging ₹50. ₹50 is not very big for you. Otherwise you can definitely take a screenshot of it and पीडीएफ बना लो और पढ़ो। लेकिन द मेन मोटिव इज टू स्टडी, पढ़ो, ध्यान से पढ़ो उस चीज को, या फिर वीडियो देखो बार बार, तब जाके चीजें, ये सब चीजें समझ में आएगी। तो मेगास्थनीस कौन था? फर्स्ट फॉरेनर ट्रैवलर ऑफ इंडिया, केम फ्रॉम ग्रीस एंड वाज सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, निकेटर। मेगास्थनीस वाज द एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, जो कि ग्रीस से आए थे। ही वॉज द फर्स्ट फॉरेनर टू ट्रैवल इंडिया, ठीक है, ट्रैवल इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, बहुत बार पूछा जाता है कि मेगास्थनीस और सेल्यूकस निकेटर के बारे में ध्यान से देख लेना, ठीक है, कि क्या कैसा है। एंड फर्स्ट foreigner to invade India was Alexander. So don't confuse yourself in both of these things, ठीक है। मौर्यन एम्पायर में, द राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर में बताऊंगा दोनों का डिफरेंस, ठीक है। सो ये है, मेगास्थनीस वाज द फर्स्ट एंड ही रोट अ बुक कॉल्ड इंडिका, जिसका अभी अपने पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो हमारे पास वो बुक नहीं है, वी हैव लॉस्ट इट, बस थोड़ा सा हमको मालूम है उसके बारे में, ठीक है। मेगास्थनीस एंड सेल्यूकस निकेटर। ही केम टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। ही रोट अ बुक कॉल्ड इंडिका इन द टाइम पीरियड ऑफ अराउंड 300 BC, 300 BC के टाइम पीरियड में आया था वो, ठीक है।
ऑल्सो देयर वॉज अ डोमिनेंट फॉलोशिप ऑफ बुद्धिज्म हियर। शौर्य सेना में बुद्धिज्म की डोमिनेंट थी, बुद्धिज्म की डोमिनेंट फॉलोशिप थी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत फैल रहा था यार, डेफिनेटली, ठीक है। सो शौर्य सेना में बुद्धिज्म की बहुत ज़्यादा ये थी, और चंद्रगुप्त मौर्य वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगेन आई एम सेइंग दिस, चंद्रगुप्त मौर्य वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग जैनिज्म डाउन साउथ। उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। 7th वन इज पांचाल। पांचाल, इसका भी जिक्र महाभारत में, ठीक है, देख लेना। सो कैपिटल क्या है पांचाल का? कंपिलिया, ठीक है, कंपिलिया। अभी कहाँ सिचुएटेड है? वेस्टर्न यूपी के पास है, अभी वेस्टर्न यूपी के पास है। कैपिटल ऑफ नॉर्थ पांचाल वॉज अहिचत्र। अहिचत्र वॉज कैपिटल ऑफ नॉर्थ पांचाल, ठीक है, बहुत बड़ा था वो, इसलिए नॉर्थ पांचाल और साउथ पांचाल। साउथ पांचाल का कैपिटल क्या था? पांचाल वॉज कंपिलिया। नेचर ऑफ गवर्नमेंट शिफ्टेड फ्रॉम मोनार्की, यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोनार्की टू रिपब्लिक यहां शिफ्ट हुआ था, क्योंकि कोई बचा नहीं था आफ्टर द महाभारत, नो वन वॉज देयर टू रूल, दैट्स वाई रिपब्लिक में शिफ्ट हुआ था वो, ठीक है। नाउ 8th वन, नेक्स्ट वन इज कुरु। कुरुक्षेत्र बोलते हैं ना, कुरु। इसका कैपिटल क्या है? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ, प्रेजेंट डे मेरठ, मेरठ वेस्टर्न, सॉरी साउथ ईस्टर्न ऑफ हरियाणा, हरियाणा, ठीक है। इट वुड लाइक इट ऑल्सो मूव फ्रॉम मोनार्की टू रिपब्लिक फॉर्म, मोनार्की टू रिपब्लिक। एंड 9th वन इज मत्स्य। मत्स्य, कैपिटल क्या है? विराटनगर, विराटनगर। प्रेजेंट डे कौन सा है? जयपुर। इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास है नहीं। लाइक 10th अवंती, अवंती, अवंती का कैपिटल उज्जैन, उज्जैन, जो अभी का उज्जैन है ना, वहां पर है वो, ठीक है। माहिष्मती भी बोलते हैं इसको, माहिष्मती, नॉट बाहुबली वाला माहेशमती, बट माहेशमती, ठीक है। 11th वन इज गंधार, गंधार, ठीक है। उसका प्रेजेंट डे कहाँ है? रावलपिंडी में, रावलपिंडी, जो अभी पाकिस्तान के साइड में है, ठीक है। सो दिस वाज इट, 11 चीज़ें समझाई है मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ठीक। कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट होती है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपको नेम्स याद रखने हैं, ठीक है। 4-5 बार वीडियो देखो तो आपको दिमाग में रह जाएगा। वन टाइम सोल्यूशन दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि यू डोंट हैव इनफ टाइम एट दिस मोमेंट, और इफ़ यू हैव स्टिल वॉच द वीडियो, यू विल लाइक दिमाग में स्टक हो जाएगा वो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ही यार, डेफिनेटली आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइस। सो दिस वॉज इट अबाउट महाजनपदास, महाजनपदास। सो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट थी सारी चीज़ उठा ली है मैंने, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है तो आप डेफिनेटली कमेंट में बता देना। अभी हम जाएंगे मौर्यन एम्पायर, लाइक बस मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, इंट्रो, और बाकी सब जो चीज़ें हैं लेटर मौर्यन पीरियड वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ वॉच आउट फॉर मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एम्पायर इंपॉर्टेंट, ठीक है। देयर वाज अ नंदा डायनेस्टी इन मगध रीजन, नंदा डायनेस्टी इन मगध रीजन, मगध रीजन पहले बता रहा हूं, ठीक है। मगध रीजन, जिसका किंग था नंदा दयानंद, नंदा दयानंद, ठीक है, दयानंद किंग उस टाइम पे। रीजन वेयर टैक्सेशन वॉज एट इट पीक, ये जो नंदा दयानंद था ये बहुत क्रूएल था लोगों के लिए, ही वॉज लाइक नॉट वेरी गुड विद पीपल। टैक्सेशन जो था वो पीक पे था, लाइक बहुत ज़्यादा टैक्स ये कर रहा था, एंड ही वॉज नॉट अ वेलफेयरिस्टिक किंग, ही वॉज नॉट वेरी गुड विद पीपल, ठीक है। ऐसा कहते हैं कि एक दिन वो जो नंदा दयानंद है वो इंसल्ट कर देता है किसको? चाणक्य को, चाणक्य। एंड चाणक्य तो हम जानते हैं कि ब्राह्मण था प्लस क्लेवर था वो बहुत, ठीक है। ही वॉज नोन फॉर हिज इंटेलिजेंस, उसको वो बेइज्जती कर देता है, इंसल्ट कर देता है। तो ऑब्वियसली चाणक्य वॉज ब्राह्मण, सो ही कुड नॉट अटैक हिम डायरेक्टली, ऑब्वियसली, राइट, एंड ही डोंट वांट टू अटैक हिम। एंड ही ऐसा कहते हैं कि चाणक्य ने वो लाइक सोच लिया था कि वो तब तक उनकी जो चोटी थी वो नहीं बांधेंगे, गांठ नहीं बांधेंगे उनको, जब तक वो इस नंदा दयानंद को हरा नहीं देते। लेकिन अभी कैसे हराएंगे, वो खुद तो हराएंगे नहीं। तो व्हेन ही वाज विजिटिंग, लाइक वॉकिंग समवेयर, ही सॉ वन लेडी फीडिंग हिज स्मॉल सन
विथ चावल, राइस के साथ। उन्होंने प्लेट में चावल परोस के दिया था जो कि गर्म था ऑब्वियसली, तो इस बच्चे ने सीधा हाथ में डाला तो हाथ जलेगा ना ऑब्वियसली। सो दैट लेडी टॉट हिम, लाइक टॉट सन अ लेसन कि आप साइड से खाना स्टार्ट करो, ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब आप बीच में पहुंच जाओगे। सो दिस वॉज द थिंग विच चाणक्य लर्न फ्रॉम दैट लेडी एंड अगेन एंड अप्लाइड दिस टू कॉन्कर नंदा दयानंद, ठीक है। सो चाणक्य फाउंड आउट वन स्मॉल गाय कॉल्ड चंद्रगुप्त मौर्य हु वाज शूद्रा, बिलोंग टू शूद्रा, ठीक है। सो ही डिडंट हैड एनीथिंग टू लूज, ऑब्वियसली शूद्र तो क्या होगा उस बच्चे के पास, ठीक है। तो ही ट्रेन्ड हिम, उसने उसको लिटरली ट्रेन किया इस बंदे को टू डिफीट हिम, जो कि उसने किया, ठीक है। लेट्स सी क्या लिखा है इसमें। द किंग इंसल्टेड चाणक्य हु वाज क्लेवर ब्राह्मण। चाणक्य फाउंड चंद्रगुप्त मौर्य हु बिलोंग टू शूद्रा। He prepared Chandragupta Maurya for war and successfully defeated Nanda dynasty and established Mauryan Empire. Mauryan Empire establish हुआ यहाँ पर, ठीक है, जिसका किंग डेफिनेटली अपना चंद्रगुप्त मौर्य था, ठीक है। During Nanda's period, the foreigner invasion, ठीक है, invasion attack happened from Alexander, but he gets defeated by Nandas. This is very important. अलेक्जेंडर उस टाइम पे बहुत बड़ा रूलर था, या फिर जो भी इन्वेजन, उसने सबसे पहला, ही वॉज द फर्स्ट टू अटैक इन इंडिया, ठीक है। एंड अलेक्जेंडर आने के बाद मेगास्थनीस आया था, ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ। अलेक्जेंडर आने के बाद मेगास्थनीस आया था, बट दे बोथ आर फर्स्ट। कैसे फर्स्ट? क्योंकि अलेक्जेंडर वॉज द फर्स्ट टू अटैक इन इंडिया एंड मेगास्थनीस वॉज द फर्स्ट टू कम एज अ ट्रैवलर इन इंडिया, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में था। वो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था मेगास्थनीस, ठीक है। सो ये हाँ, सो अलेक्जेंडर, बट ही गेट्स डिफीटेड बाय नंदा दयानंद ने इसको डिफीट कर दिया था। नाउ व्हाई? ऐसा कहते हैं कि अलेक्जेंडर कुड विन द होल वर्ल्ड बट नॉट इन इंडिया। व्हाई? बिकॉज उस टाइम पे जो नंदा दयानंद थे वो लोग एलिफेंट का इस्तेमाल कर रहे थे, एलिफेंट, एंड अलेक्जेंडर ने कभी एलिफेंट को नहीं देखा था, तो ही वाज इन अ शॉक कि इतने बड़े जानवर कौन हो सकते हैं। सो वो जो जानवर है वो सीधा वो उनके जो अलेक्जेंडर की आर्मी पे पूरे ऐसे कुचल के जा रहे थे, ठीक है। देयर वाज नो वन टू लाइक टेक केयर ऑफ दोज सोल्जर्स, सो ऐसे कुचल दिया, ठीक है, ऑब्वियसली। सो एलिफेंट थे तो उन्होंने इसको हरा दिया। सो ऐसा कहते हैं कि अलेक्जेंडर कैन टेक ओवर द होल वर्ल्ड बट नॉट इन इंडिया। सो इसलिए वो लोग आके वापस चले गए थे। ऑल्सो उसकी जो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो उसको रिट्रीव करी थी, लाइक उसका साथ नहीं दे रही थी अलेक्जेंडर की, ठीक है। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट नंदा एंड चंद्रगुप्त मौर्य। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज मेगास्थनीस एम्बेसडर ऑफ सेल्यूकस निकेटर वाज द फर्स्ट टू ट्रैवल इन इंडिया, ठीक है। ही रोट इंडिका, जो कि मैंने बताया। नाउ विल सी समथिंग अबाउट चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं हम, ठीक है। मौर्य, इसका टेन्योर क्या था? 322 टू 298 BC। अब ये उल्टा क्यों जाता है ये पूछना मत, हाँ, क्योंकि अगर ये उल्टा क्यों जा रहा है आपको अगर पता नहीं तो आई डोंट नो व्हाट यू गाइस आर डूइंग। क्योंकि ये उल्टा क्यों जा रहा है, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो पहले से वापस वीडियो देखो यार, क्योंकि ये BC है तो उल्टा ही जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वीडियो देखो उसको ध्यान से, ठीक है। चंद्रगुप्त अडॉप्टेड जैनिज्म अडॉप्ट किया उन्होंने, ठीक है। वेंट चंद्रगिरी हिल जो कि बैंगलोर में है, ठीक है, वेरी फेमस, ठीक है। चंद्रगिरी हिल में गए थे वो। श्रवण जो कि इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जो कि वो डाउन साउथ में रिस्पॉन्सिबल थे। फेमस फॉर स्टैचू ऑफ गोमटेश्वर सन ऑफ ऋषभनाथ। किसके साथ गए थे वो? भद्रबाहु के साथ गए थे, भद्रबाहु के साथ गए थे वो, ठीक है, डाउन साउथ। एंड और थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, ये तब गए थे जब श्वेतांबर और दिगंबर दो डिवाइड हो गए थे जैनिज्म में। श्वेत मतलब जो व्हाइट कपड़ा, ठीक है, व्हाइट कपड़ा, और दिगंबर मतलब न्यूड पीपल, ठीक है, न्यूड जो कि बहुत बड़े भगवान होते हैं। ऐसा कहते हैं कि फेमाइन आया था नॉर्थ साइड में, दैट्स वाई दिस दिगंबर शिफ्टेड टू डाउन साउथ,
डाउन साउथ में शिफ्ट हुए थे दिगंबर, दैट्स व्हाई वी सी दिस काइंड ऑफ न्यूड पीपल ओनली हियर। डोंट गेट योर सेंटिमेंटल हर्ट, मैं न्यूड पीपल बोल रहा हूँ उनको, आई डोंट नो हाउ टू कॉल देम, ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। डाउन साउथ में शिफ्ट हुए थे क्योंकि फेमाइन चला था उस टाइम पे। एंड द श्वेतांबर वो वाइट कपड़े पहनते थे, सफेद वस्त्र पहनते थे वो लोग, और वो भद्रभाव के साथ नीचे आए थे, डाउन साउथ आए थे, एंड ही वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग आउट जैनिज्म इन डाउन साउथ ऑल्सो। So he was a Kattar follower, a hardcore follower of Jainism. Now we'll see something about Ashoka. Ashoka is very important, guys. Ashoka कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि he was so cruel that he killed his 100 brothers to become Ashoka. So he killed except one who was, उसका नाम था टिस्सा, मोगली पुत्र टिस्सा, ठीक है, just remember now, मोगली पुत्र टिस्सा, क्योंकि उनको लगता था कि वो थोड़ा सा नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट वन, इतना याद रखना। सो विल सी अबाउट अशोका राइट नाउ, एंड ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ ऑल्सो फ्रॉम वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ टू बिकम वेरी गुड पर्सन, फ्रॉम क्रूअल टू वेरी गुड पर्सन। आई शेयर द डिटेल्स राइट नाउ, ओके। सेकेंड वॉज, पहले चंद्रगुप्त मौर्य देखा हमने, अभी अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अशोका, देवनम प्रियास अशोक, देवनम प्रियास अशोक, ठीक है, उनको बोला जाता है देवनम प्रियास, मतलब बिलवड ऑफ गॉड, बिलवड ऑफ गॉड। नाउ ये हमको बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शंस है वहां पर देवनम प्रियास लिखा हुआ था इंडिया में, हमको कभी नहीं पता चला कि वो कौन थे करके, ठीक है। एक जगह है श्रीलंका में, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन में मिला देवनम प्रियास अशोक, कि वो एक जगह से हमको पता चला कि वो अशोक का ही नाम है, देवनम प्रियास, जिसका मतलब होता है बिलवड ऑफ गॉड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसको डिसाइफर किसने किया था? जेम्स प्रिंसपिन इन 1821 में डिसाइफर किया था, वेरी इंपॉर्टेंट। अशोका हैड हिमसेल्फ फॉर्मली क्राउन्ड इन 269 बीसी में वो किंग बने थे, 269 बीसी में वो किंग बने थे। अंडर अशोका द मौर्यन एम्पायर रीच्ड इट्स क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मतलब पता है क्या होता है? एक्सेप्ट फॉर स्मॉल पार्ट ऑफ साउथ, अशोका पूरे सब कॉन्टिनेंट में पूरा फैले थे, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, जो ब्राउन रीजन है ना, वो पूरा अशोका ने जीत लिया था। फॉर द फर्स्ट टाइम द होल सब कॉन्टिनेंट लिविंग आउट ऑफ एक्सट्रीम साउथ वॉज अंडर इंपीरियल कंट्रोल, मतलब पूरे कंट्रोल में था उनके। और एक छोटा सा पार्ट बाकी था वेस्ट बंगाल के नीचे, कालिंगा वॉर वहां पर हुआ था। ऐसा कहते हैं कालिंगा वॉर होने के बाद वो पूरा सुधर गए थे, क्रुएलिटी से पूरा छूट चुके थे, फिर उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। सो कालिंगा वॉर के बाद ऐसे कहते हैं कि मैंने शायद ये शेयर कर रखा पिछले 2 वीडियो में शायद से, फिर भी बता देता हूं कि कालिंगा वॉर में बहुत सारा ब्लड शेड हुआ था, इसलिए वो बुद्धिज्म को अपनाना स्टार्ट कर चुके थे, बुद्धिज्म को अपनाना स्टार्ट कर चुके थे। एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग, फाइटिंग वॉर एंड ऑल। सो ही सेड कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम हिज हाउस, तो वो अपने किचन में हर रोज जो कि 2 मोर मारते थे वो छोड़ दिया था उन्होंने। सो वो स्टार्ट कर रहे थे, एंड ही वांटेड टू बी एन एग्जांपल फॉर ऑल द डिसेंडेंट्स। So that is the true character of a king, right? When he can win the whole subcontinent also, he can change himself for good also. So we should apply that thing to ourselves also, but we don't. So Ashoka fought the Kalinga war in 261. कालिंगा जो है वो 261 BC में लड़ा था। In the 9th year of coronation, 9th year, 269 में स्टार्ट हुआ था, तो 261 में उसका कालिंगा वॉर हुआ था, ठीक है, कालिंगा वॉर। अशोका वॉज वेरी क्रूअल पर्सन बट ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ टू चेंज हिज लाइफ। ऐसा कहते हैं कि ही ट्रांसफॉर्म फ्रॉम काल अशोक टू चंड अशोक टू काम अशोक टू धम्म अशोक। काल अशोक और चंड अशोक मतलब बहुत क्रूअल, काम अशोक मतलब समझना कि क्या गलत है क्या सही है, एंड धम्म अशोक मतलब पीस, दैट्स इट। ऐसे कहते हैं कि जो उन्होंने अपने 100 भाइयों को मारा था एक्सेप्ट मोगली पुत्र टिस्सा, सो क्रुएलिटी देख रहे हो आप, तब जाके अशोका बना था। एंड विल सी द लास्ट टॉपिक कम्स आउट टू बी धम्म अशोक के बारे में, ठीक है, व्हेन ही ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ आफ्टर कालिंगा वॉर, कि कैसे किंग थे वो, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी अब, द लास्ट टॉपिक प्रॉबेबली। थर्ड इज अशोकास धम्मा। So the first point is Ashoka's Dhamma was different from Buddhism. Buddhism से different था वो, ठीक है, नॉट बुद्धिज्म था वो, कि वो नॉन वायलेंस वगैरह पे बताते हैं। धम्म प्रोपोगेटेड द टीनेज ऑफ टॉलरेंस एज वेल एज मॉरल ऑफ एथिकल कंटेंट। टॉलरेंस
भी वो करना आ रहा था उनको, और मॉरली वो करेक्ट भी होना चाहते थे। ठीक है, मॉरली करेक्शन जो होते हैं ना उसको बोलते हैं, करेक्ट होना चाहते थे, और एथिकल कॉन्डक्ट में वो बिलीव करना स्टार्ट कर चुके थे। दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम बुद्धिज्म। इट्स ब्रॉड ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिजर्व द सोशल ऑर्डर, किंग एज पेरेंटल फिगर। किंगशिप को मतलब ऐसा कहते हैं कि ही हैज नॉट लेफ्ट क्रुएलिटी कंप्लीटली, बट उनको किंगशिप जो है वो अच्छे से निभानी थी, एंड ही वांटेड टू बी एन एग्जांपल फॉर ऑल द डिसेंडेंट एंड द पीपल ऑफ देयर किंगडम। ही लेड द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म अब्रॉड ऑल्सो, जो कि अब्रॉड में भी उन्होंने स्प्रेड किया था बुद्धिज्म को, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बुद्धिज्म में बताया था कि कैसे बताया था कि उन्होंने अपने बेटा महेंद्र और संघमित्र को श्रीलंका भेजा था टू स्प्रेड आउट बुद्धिज्म। He led to the spread of Buddhism abroad. He sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka to spread Buddhism. Presided over third Buddhist council. तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो इनके अंडर हुआ था, अगर आपको याद नहीं है तो। इफ़ यू डोंट रिमेंबर पहले दो तो वापस देखो, अगर नहीं याद आ रहा है तो वापस देखो, अगर याद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो दिस वाज इट अबाउट राइज ऑफ मौर्यन एम्पायर। अभी तक पूरा खत्म नहीं हुआ है, लेटर मौर्यन एम्पायर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई वॉन्ट टू एंड द वीडियो एट दिस मोमेंट। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब द चैनल, हिट दैट बेल आइकन एंड शेयर जरूर करना यार, ठीक है। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।